हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि IBPS RRB PO 2024 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और आज पहला दिन था, यानी कि 3 अगस्त 2024 को पहला दिन था। ठीक है। और आज ही में थर्ड शिफ्ट में, यानी कि जो 2:45 में रिपोर्टिंग होती है, उसमें मेरा एग्जामिनेशन था और उसी को मैं आप सभी के सामने रिव्यू देने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि कैसा रहा मेरा पेपर और कितने मैंने अटैम्प्ट किए। सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट अभी तक क्या कुछ रिव्यू मिला मुझे, कि कहाँ तक कौन सी शिफ्ट हार्डर देखने को मिली और कौन सी ईजी शिफ्ट देखने को मिली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने शिफ्ट की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड शिफ्ट में, यानी कि 2:45 जिसकी रिपोर्टिंग थी, उसमें मेरा एग्जामिनेशन था और प्रयागराज में मेरा सेंटर था। और थोड़ा सा पेपर बहुत एक्सपेक्टेड तो नहीं हुआ जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, क्योंकि आपको आवाज़ से भी लग रहा हो कि कुछ तबीयत ख़राब ही लग रही है, क्योंकि इधर सर्दी जुकाम बुखार से ही आपको पता हो कि सब काफ़ी लोग पीड़ित हैं, तो उसमें मैं भी हूँ। तो अगर मैं बात करूँ पेपर का, तो पेपर ईजी टू मॉडरेट ही था और थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट साइड लगा मैथ का। और वो भी क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे को बता दूं, जैसे कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग करके तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के अटेम्प्ट इसके वजह से डाउन हो गए। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है रीजनिंग स्ट्रांग होता है और वो कम टाइम में 18 से 20 मिनट में ही, वैसे मैक्सिमम अगर 6 स्टूडेंट है तो 18 मिनट में ही आपके अपने रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 39, 38 इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं वो। ठीक है। और फिर उसके बाद बचा हुआ टाइम वो मैथ पे दे देते हैं, चाहे मैथ कैलकुलेटिव रहो चाहे जैसी रही हो। लेकिन अब क्या, इसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आई कि 25 मिनट जो आपके रीजनिंग पे दे दिया है और जो 20 मिनट दिया है वो केवल मैथ पे दिया है। इस वजह से काफ़ी लोगों के अटैम्प्ट गिरे हैं। मैं जब सेंटर में पहुंचा और अपने से पहले शिफ्ट वाले, यानी कि सेकंड शिफ्ट के लोगों से मिला, तो उन्होंने कहा कि पेपर थोड़ा सा डाउन हो गया, मैंने कि अच्छा नहीं हुआ। तो अगर मैं बात करूं, देखिए सेकंड शिफ्ट में जो मुझे पता चला कि उसमें जो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट में था उसमें अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में देखिए सिलॉग देखने को मिले थे, 5 से 6 क्वेश्चन सिलॉग के देखने को मिले थे। डायरेक्शन देखने को मुझे नहीं मिला है। एक क्वेश्चन था जिसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन था, एक क्वेश्चन था जिसमें एक नंबर दिए हुए थे, मतलब से 8 डिजिट के। उसमें बोला था कि इवन में जो है 1 माइनस करना है और ऑड में 1 प्लस करना है। उसके बाद उसको अरेंज करना था। उसमें बताना था कि किसमें कौन सी संख्या जो है वो रिपीट, मतलब इंटरचेंज होने के बाद भी जो है अपने स्थान को बदल नहीं रही है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें आपको अब देखिए उसमें क्या था, सिलॉग देखने को मिला। सिलॉग देखने के बाद जो है चाइनीज़ कोडिंग देखने को मिली है, 5 से 6 5 क्वेश्चन चाइनीज़ कोडिंग के थे। उसके बाद जो है इनइक्वालिटी भी देखने को मिली इसमें 5 क्वेश्चन के आसपास। और उसके बाद जो है एक स्क्वायर, यानी कि जो एक टेबल है स्क्वायर साइड में, उसमें 8 पर्सन बैठे हैं। कॉर्नर वाले जो है बाहर देख रहे हैं और इन अंदर वाले जो है मिडिल वाले अंदर देख रहे हैं। उसको अरेंज करा था। और उसके बाद जो है मंथ बेस्ड पजल थी, 2 डेट थी। और उसमें फिर उसके बाद था 10 बॉक्स वाले पजल थे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे। ठीक है, इतना मुझे याद है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ का जो सेक्शन था, मैथ के सेक्शन इसलिए डिफिकल्ट लगा कि उसमें डबल पाई चार्ट दे दिया पहला तो। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे कि आपको देखिए मैथ में जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर सीरीज थी, जो कि आसानी से बन रही थी, मतलब ठीक ठाक थी। और जो है अप्रॉक्सीमेशन दिया था, 5 से 6 क्वेश्चन था। और उसके बाद जो है इसमें इनइक्वालिटी भी दे दी थी, यानी कि तीनों चीज़ यहाँ पे स्पीड मैथ दे दिया था। इनइक्वालिटी भी दिया था, रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज दिया था, और जो है उसके बाद जो है अप्रॉक्सीमेशन दे दिया था। इसके बाद जो है एक DI दिया था, जिसमें था कि कंपनी का था, जिसमें 3 ईयर थे, 12, 11, 12 और 13। ठीक है। A दिया था, B दिया था, उसमें कुछ जैसे विनिर्माण, यानी कि जो एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, उसमें A B दिया था। A का परसेंटेज में दिया था, B का वैल्यू दिया था और C का पता करना था आपको। उसके बाद क्वेश्चन के आंसर 5 क्वेश्चन यहाँ पे थे। उसके बाद जो है एक डबल पाई चार्ट था। उसके बाद जो है बाचा कुचा वो आपका अरिथमेटिक था। ठीक है। यहाँ पे जो है Q1 Q2 नहीं था, जैसा काफ़ी लोग डाउट में थे, वो कुछ नहीं था। ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा था पेपर। और अगर मैं अपनी पेपर की बात करूं तो मेरा रीजनिंग में जो है बहुत अच्छा तो नहीं हो पाया। रीजनिंग में जो 28 हो पाया है और मैथ में जो है वो भी वहाँ पे 27 हो पाया है। तो कुल मिला के ये मेरा पेपर था। और आप सभी जान ही होंगे
अब मैंने पहले भी बता दिया कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था कि रीजनिंग में कम से कम वहाँ पे 35 क्वेश्चन मैं करके आऊँगा, 35 या फिर 38 के आसपास। और वो मेरा इस वजह से नहीं हुआ चूँकि मैं काफ़ी दिनों से अभी टच में नहीं था, गाँव गया था और प्रैक्टिस नहीं हो पाई। आप सबको पता है कि जब प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो लास्ट टाइम में तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये कुछ था चीज़ें। और रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए, पहला तो मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि जो कट ऑफ हो वो डिक्रीज ही करेगी, जो कि इस बार पैटर्न बदला है, सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, इस वजह से डाउन होगा। लेकिन और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए मेरे हिसाब से तो 50 के आसपास ही रहेगी, बहुत ऊपर तो नहीं जाएगी और पिछले बार के कट ऑफ को टच नहीं करेगी, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा। और उसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है पेपर में। और हार्डनेस में अगर देखा है तो अब ऐसा तो मुझे काफ़ी सारे लोगों से पता चला है, जो सेकंड शिफ्ट मुझे थोड़ा सा देखने को मिली हार्डर, उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट थी, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद जो है फोर्थ शिफ्ट थी। ठीक है, तो ओवरऑल ये था एनालिसिस। बाकी मैं एक पोल कम्युनिटी पे दे रहा हूँ और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आप सभी पोल को अटेम्प्ट करेंगे और वहाँ पे अपने अटेम्प्ट को ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने स्टेट और अपनी कैटेगरी को भी वहाँ पे मेंशन करेंगे तो और अच्छी बात होगी। एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, ताकि आप सभी अपने प्रिपरेशन में यानी कि मेंस में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर नए हैं चैनल से जुड़ भी जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।